जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व की प्रमुख जल संधि। बहुत सारे क्वेश्चनों में, बहुत सारे पेपरों में क्वेश्चन आता है कि ये जल संधि कहाँ है, कौन सी जल संधि किस आइलैंड को अलग करती है और किस समुद्र को आपस में जोड़ती है। हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि ये जल संधि होती क्या है। स्ट्रीट, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीट, होती क्या है जल संधि। देखिए जैसे कि ये एक आइलैंड है और एक ये दो मिट्टी के एरिया हैं, इसमें मतलब रहने वाले लोग हैं और इसके बीच में जो पतला रास्ता है पानी का, जहाँ से पानी फ्लो होता है, इसे कहते हैं स्ट्रीट। और ये जो दो बड़े सागरों को एक पतले रास्ते द्वारा जोड़ती है और दो बड़े भूभाग को एक पतले द्वारा अलग करती है। जब इन दोनों समुद्रों को जोड़ेगी तो इन दोनों को अलग भी तो करेगी, इसीलिए हम इसको एक विशेष नाम दे देती हैं। जैसे कि सबसे पहला है मलक्का जल संधि। हम यहाँ पर लिखेंगे कि किस को अलग करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे किस को अलग करती है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया को सिंगापुर मलेशिया से अलग करती है और जोड़ती किससे है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला है मलक्का। मलक्का किसको जोड़ अलग करती है, पहले हम देख लेते हैं कि मलक्का अलग किसको करती है। इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। मलेशिया, अब जब ये अलग कर रही है इंडोनेशिया को मलेशिया से, तो किसी को जोड़ भी रही होगी समुद्र को, तो किसको जोड़ती है, हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है। हिंद महासागर को जावा सागर से, हिंद महासागर को जावा सागर से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को को अलग करती है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर किसको अलग करती है, स्पेन को मोरक्को से। मोरक्को बहुत पतली जल संधि है और इन दोनों को अलग करती है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को अटलांटिक से जोड़ती। अटलांटिक लिख दिया, महासागर तो सभी को पता है अटलांटिक महासागर। आगे है सुंडा। सुंडा जल संधि कहाँ है, सुंडा जल संधि इंडोनेशिया में है। अब कहेंगे कि एक ही देश में जल संधि कैसे हो सकती, तो इंडोनेशिया के दो द्वीप जावा और सुमात्रा को अलग करते हैं। हम यहाँ पर केवल जावा और सुमात्रा लिख देते हैं। जावा को सुमात्रा से अलग कर दिए। अब जोड़ेगी भी तो किससे जोड़ती है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। जावा सागर को हिंद महासागर से। हिंद ओके। आगे है मोजाम्बिक जल संधि। मोजाम्बिक जल संधि एक जल संधि है, पर वो दो अलग अलग महासागरों को नहीं जोड़ती, बल्कि एक महासागर हिंद महासागर में है और मेडागास्कर और मालागासी को अलग करती है। अफ्रीका में मेडागास्कर और मालागासी। जोड़ती किसी को नहीं है, केवल हिंद महासागर लिख देंगे। हिंद महासागर
कह सकते कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है कि हिंद महासागर को ही दो भागों में करती है। तो हम यहाँ पर एक ड्रॉ करके दिखा देती हैं। सपोज के लिए ये अफ्रीका है और यहाँ पर है मेडागास्कर, और जो ये पतला रास्ता है इसे कहते हैं मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक जलसंधि, और ये मेडागास्कर, इधर मालागासी। तो इधर भी हिंद महासागर और इधर भी हिंद महासागर, पर ये पतला रास्ता तो है, इसीलिए इसे मोजाम्बिक जल संधि कहते हैं। अब आगे है बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब यमन और जिबूती को अलग करती है और अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है। यमन को जिबूती से अलग करती, जिबूती यमन को जिबूती से अलग करती है और अदन की खाड़ी को, अदन की खाड़ी लाल सागर से जोड़ती है, लाल सागर। अगर बाब अल मंदेब नहीं होती तो जो हिंद महासागर में से जहाज जाते हैं तो वो सुएज नहर को पार करते हैं। सुएज नहर को पार करने से पहले उन्हें इस जल संधि से गुजरना पड़ता है, वरना वो नहीं जा सकते हैं। और इधर से नहीं जा सकते हैं तो इधर से जब निकलते हैं उसके बाद पहुंचते हैं, चलो एनीवेज आगे हम करते हैं। आगे हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि ओमान को ईरान से अलग करती है। ओमान को ईरान से अलग करती है और फारस की खाड़ी को, फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ओमान की खाड़ी। इस क्वेश्चन से पहले हम क्या कह रहे थे कि हाँ, बाब अल मंदेब से जब एक जहाज निकलता है, बाब अल मंदेब स्ट्रीट पार करता है, उसके बाद उसे सुएज नहर से गुजरना होता है। सुएज नहर को पार करने के बाद उसे जिब्राल्टर जल संधि से गुजरना होता है। जिब्राल्टर जल संधि को पार करने के बाद ही वो स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, इन जगहों पे पहुंचता है। आगे है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि अलास्का को रूस से अलग करती है, अलास्का को रूस से। अलास्का को रूस से अलग करती है और चुकी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग। कैसे? पहला क्वेश्चन आ सकता है कि बेरिंग जल संधि किन दो भूभाग को अलग करती, तो अलास्का और रूस को अलग करती है। आगे क्वेश्चन हो सकता है कि बेरिंग जल संधि किन दो भूभाग को जोड़ती है, तो चुकी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। आगे है पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत को श्रीलंका से अलग करती है। और जोड़ती किसे है, तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। एडम्स ब्रिज इसी के ऊपर बना हुआ है, राम सेतु। जब पुराने जमाने जब ये जल संधि नहीं हुई होगी तो उस जगह पे राम मतलब जल संधि थी तो उस जगह पे राम जी ने सेतु बनाया था, जो राम सेतु है उसी को कहते हैं। आगे है सुबारू जल संधि। एक ऐसी जल संधि जो एक ही देश में है,
जिस तरीके से आपकी थी सुंडा जल संधि। अब उसी तरीके से सुगारू जल संधि जापान के सबसे बड़े आइलैंड होन्शु को होक्काइडो आइलैंड से अलग करती है। होन्शु को होक्काइडो आइलैंड से, तो फिर किसी को जोड़ती भी होगी तो जापान सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। सुगारू कहाँ पे? होन्शु को होक्काइडो से। अलग किसे करेगी? जापान सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर। आगे है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है और बफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बफिन की खाड़ी, बफिन खाड़ी को अटलांटिक। आगे है बास्पोरस जल संधि। बास्पोरस जल संधि टर्की मेन टर्की को थरेस से अलग करती है। टर्की का एक हिस्सा यूरोप में पड़ता है जिसे हम थरेस कहते हैं। थरेस में इस्तांबुल है, तो हम लिख देते हैं टर्की को थरेस से अलग करती है। टर्की को थरेस से अलग करती है। थरेस ना लिख के इस्तांबुल भी लिख के आ सकता है, तो मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं। और काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। मरमरा सागर। आगे है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। इंग्लैंड को फ्रांस से। इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। क्वेश्चन आ जाए दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो कौन सी है? डेविस जल संधि। आगे है टॉरेस जल संधि। आगे टॉरेस जल संधि पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ती है और अराफुरा सागर को न्यू गिनी की खाड़ी से अलग करती है। न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। न्यू गिनी लगता है गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है और पापुआ की खाड़ी को अराफुरा सागर से जोड़ती है। खाड़ी को अराफुरा सागर से जोड़ती है। अराफुरा सागर। आगे है फॉर्मूसा जल संधि। फॉर्मूसा जल संधि चीन और ताइवान को अलग करती है और दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है। चीन को ताइवान से अलग करती है। ताइवान।
और पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। पूर्वी चीन सागर को दक्षिण चीन सागर। आगे है फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है। अमेरिका को क्यूबा से। अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है और मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो स्टूडेंट ये थे सब मतलब जो मेन जल संधि। वो वैसे तो बहुत जल संधि, बहुत सारे 70 सागर हैं। इसमें तो बहुत कम सागर लिखे हैं। आज के मतलब हर समय चेंज भी होते रहते हैं, कुछ मतलब ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती, फिलहाल होते रहते हैं। जो सागर होते हैं, चुकी सागर, साइबेरिया सागर, बेरिंग सागर और काला सागर, सफ़ेद सागर, मरमरा सागर, जापान सागर, चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, थाईलैंड की खाड़ी, बहुत सारी खाड़ियाँ, जल संधि, बहुत सारी चीज़ें जो आगे आगे वीडियो में हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आई होप आप ये सब समझोगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।